से का मतलब होता है कहना, टेल का मतलब होता है बताना। अब देखो असल में दोनों का मतलब एक ही बन रहा है कि किसी की बात को कहना या किसी की बात को बताना। क्या हम कभी भी कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं? नो, इनके अपने अपने रूल है। इस वीडियो में आपको मैं दोनों वर्ड समझाऊंगा, फिर दोनों में असल में फ़र्क क्या है, कैसे इनको इस्तेमाल करना है, दोनों में फ़र्क क्या है वो देखेंगे। कैसे इनको इस्तेमाल करना है, दोनों में फ़र्क क्या है वो देखेंगे। ठीक है, दोनों ही वर्ब है। इनको अगर हम सेपरेट करें फॉर्म्स ऑफ वर्ब में देखें तो ये थ्री टाइप्स ऑफ वर्ब बनेगी। से का बनेगा से, सेड, सेड, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। थर्ड देखेंगे टेल, टोल्ड, टोल्ड, प्रेजेंट में भी, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में भी। ये होगी इनकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अब इनको इस्तेमाल करते हैं। से कब इस्तेमाल करना है, टेल कब इस्तेमाल करना है वो देखते हैं। अगर आप मेरी इस वीडियो में न्यू हो, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर ले, ताकि आप कोई भी वीडियो आने वाली मिस ना कर जाए जो ऐसे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वीडियो में। इसमें फ़र्क देखते हैं। अब मैं दो सेंटेंसेस लिखता हूँ वो पहले समझना। आई वॉन्ट टू से समथिंग टू यू, और नीचे लिखा है मैंने आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। दोनों का ही मतलब बनता है कि मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। फ़र्क क्या है? से कब इस्तेमाल करना चाहिए और टेल कब? एक बात याद रखना, से के बाद कभी भी कोई पर्सन नहीं आना चाहिए, मतलब कोई व्यक्ति या कोई पर्सन नहीं आना चाहिए। और टेल के बाद हमेशा पर्सन आना चाहिए, ये इनका रूल है। टेल के बाद यहाँ हमेशा पर्सन आना चाहिए, से के बाद नहीं आना चाहिए। इसलिए मैंने ऊपर लिखा है आई वॉन्ट टू से समथिंग टू यू, तो समथिंग पहले आ रहा है से के बाद। और टेल में देख लो आई वॉन्ट टू टेल यू, टेल के डायरेक्ट बाद क्या है? पर्सन है, यू, कि मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। टेल के बाद हमेशा पर्सन आना चाहिए और से के बाद पर्सन नहीं आना चाहिए। आइए और एग्जाम्पल देख देते हैं, उसमें समझते हैं। मैंने ऊपर लिख दिया ही सेड समथिंग टू मी, उसने मुझे कुछ कहा। ही सेड समथिंग टू मी। नीचे इसी सेंटेंस को टेल में करते हैं, सेकंड फॉर्म टोल्ड में बनेगा ही टोल्ड मी समथिंग, ही टोल्ड मी समथिंग। अब देखो टोल्ड के बाद डायरेक्ट मी आ गया कि एक पर्सन आ गया। ऊपर मैंने पर्सन लगाया है पर से सेड के बाद नहीं लगाया। से की सेकंड फॉर्म सेड के बाद मैंने पर्सन नहीं लगाया। कि जैसे ही सेड समथिंग टू मी, कि उसने मुझे कुछ कहा। से के सेड के बाद डायरेक्ट पर्सन नहीं है, पर टोल्ड में टोल्ड के डायरेक्ट बाद पर्सन है। ही टोल्ड मी समथिंग। तो एक बात याद रखना कि टोल्ड के बाद हमेशा पर्सन आना चाहिए। और अगर से के बाद आप पर्सन लगा रहे हो, ऐसा कभी नहीं होगा कि ही सेड मी समथिंग, ये गलत हो जाएगा। ही टोल्ड मी समथिंग आएगा, क्योंकि टोल्ड का एक रूल है कि उसके पीछे डायरेक्ट सब्जेक्ट आना चाहिए। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई वॉन्ट टू से समथिंग अबाउट आवर टीचर। एक एग्जाम्पल ये होगी कि मैं आपको अपने टीचर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। नीचे दिखते हैं, नीचे इसी की एग्जाम्पल टेल यू और टोल्ड में करते हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट आवर टीचर। बात सेम ही है, एक में से आ रहा है, एक में टेल आ रहा है कि मैं आपको अपने टीचर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ या कहना चाहता हूँ। दोनों सेंटेंसेस में मतलब सेम बन रहा है, पर कई के एक में से आ गया, एक में टेल आ गया, तो ये इसी में आएगा। टेल के बाद देख लो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो है, पर्सन है। ऊपर पर्सन नहीं है, ऊपर मैंने लिखा है आई वांट टू से समथिंग अबाउट आवर टीचर, कि मैं आपको अपने टीचर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। नीचे मैंने लिखा है आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट आवर टीचर, कि मैं आपको कुछ अपने टीचर के बारे में बताना चाहता हूँ। तो टेल के बाद हमेशा पर्सन आ रहा है, यही इसका रूल है, इसका और कोई रूल नहीं है। से के बाद कभी पर्सन नहीं आना चाहिए, टेल के बाद हमेशा पर्सन आना चाहिए, या चाहे वो टोल्ड हो जाए या ऊपर सेड हो जाए। होप यू अंडरस्टैंड। आपको मुझे लगता है समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आया है तो कमेंट बॉक्स में एक से या सेड या टेल या टोल्ड का दोनों का एक एक सेंटेंस बनाकर कमेंट बॉक्स में राइट कर दीजिए। एंड सी यू इन अनदर वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू हैवंट सब्सक्राइब। सी यू इन अनदर वीडियो। बाय।